हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके गद्य साहित्य से संबंधित हैं। इससे पहली वीडियो में हम 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न दिया है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है अगला, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो 2 नाटककार हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले जयशंकर प्रसाद और दूसरे हरिकृष्ण प्रेमी। ये शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जो प्रसिद्ध नाटक है उनमें राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक कल्याणकारी, परिणय, करुणालय, कामना आदि हैं। ये क्या जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इन्हें आप याद कर लेना। इसी तरह के प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आए क्वेश्चन आपको अच्छे हो, हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम है तितली। तितली उनका बहुत ही फेमस उपन्यास है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए। किसके? शुक्लोत्तर युग के। शुक्लोत्तर युग के जो 2 निबंधकार हैं उनमें पहले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 1 या 2 प्रमुख आलोचकों समालोचकों के नाम लिखिए। यानी कि एक का ऑप्शन में ऐसे करके आएगा आपका 1, 2 या 2। तो देखिए, शुक्लोत्तर युग के 1 या 2 प्रमुख आलोचकों समालोचकों नाटककार हैं, जैसे रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। ये कौन है? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समालोचक और आलोचक। अगला प्रश्न है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो किसी एक नाटककार का नाम लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो जयशंकर प्रसाद का नाम हम लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो प्रसिद्ध नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। देखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककार कौन कौन से होंगे? उपेंद्रनाथ अस्क और विष्णु प्रभाकर। ये 2 शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। वर्तमान युग के 2 प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वर्तमान युग के 2 प्रमुख नाटककार हैं, लक्ष्मी नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, नाम उल्लेख कीजिए। एकांकी लेखक, तो दीपदान इनका एकांकी लेखन है किसका? राम कुमार शर्मा का। एकांकी लेखक कौन हो गया? डॉक्टर राम कुमार शर्मा। और इनका जो एकांकी है वो है दीपदान, इनका प्रसिद्ध एकांकी है। तो एकांकी लेखक का नाम आप पूछा है तो इसमें क्या लिखेंगे? डॉक्टर राम कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। कौन से युग के? प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम निम्न हैं, जैसे रामविलास शर्मा और दूसरे हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला है, प्रेमचंद के किन्हीं 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। देखिए, प्रेमचंद के बाद के जो 3 उपन्यासकार हैं उनके नाम हैं जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, यानी अज्ञेय। इनका शॉर्ट में नाम जो लेते हैं अज्ञेय भी लेते हैं, अज्ञेय, ठीक है। तो ये हो गए प्रेमचंद के बाद के 3 उपन्यासकार। अगला है, प्रेमचंद युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो प्रेमचंद युग के जो प्रमुख उपन्यासकार थे वो थे इलाचंद जोशी, जिनका उपन्यास था लज्जा, और दूसरे थे राजेंद्र यादव, जिनका उपन्यास था सारा आकाश। अगला प्रश्न है, यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल की जो रचना है वो झूठा सच जो यशपाल की एक प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है,
हिंदी गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। गद्य की हिंदी आधुनिक विधाओं में 4 हैं, जैसे आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी और रिपोर्ताज। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों के और उनकी एक एक कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख हैं अमृत राय, इनकी जो वो है कृति है उसका नाम है कलम का सिपाही। दूसरे डॉक्टर रामविलास, इनकी जो जीवनी है निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही जो है किस साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। यह रचना जीवनी विधा पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद धर ने किस विधा की रचना की है? तो प्रेमचंद धर ने किस विधा की रचना की है? तो इन्होंने की है जीवनी विधा की रचना। किसकी की है? जीवनी विधा की रचना। अगला है, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम हैं, इनमें पहला नाम जो आता है वो महात्मा गांधी भी है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, बेचन शर्मा, उग्र, राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रानंदन पंत आदि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम है मेरी आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कंप्लीट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।